तुमने कभी गौर किया है कि रात होते ही दुनिया की सारी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और एक ऐसी शांति फैल जाती है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देती। मानो पूरा अस्तित्व तुम्हें बुला रहा हो, कह रहा हो कि अब अपने भीतर लौट आओ, अब दूसरों की नहीं अपनी सुनो। दिन भर तुम बाहर भागते रहे, लोगों के बीच, चिंता और कामों के बीच, इच्छाओं और डर के बीच, लेकिन रात तुम्हारा इंतजार करती है। रात इतनी करुणा वाली है कि वह तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर लेती है। तुम चाहे जितने टूटे हुए हो, चाहे जितने बिखरे हुए हो, चाहे जितने भटके हुए हो, रात तुम्हें बाहों में भर लेती है, जैसे माँ अपने बच्चे को भर लेती है। लेकिन तुमने महसूस किया है कि सोने के समय भी मन शांत नहीं रहता। आंखें बंद होती हैं, शरीर थक जाता है, मगर विचार भागते रहते हैं। तुम लेटे हो मगर तुम्हारा मन भाग रहा है किसी ऐसी दिशा में जिसका कोई अंत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी बोझ है, वही बोझ जो पूरे दिन तुम उठाते रहे हो। शक, डर, तनाव, चोट, उलझन और सबसे भारी बोझ नियंत्रण का। तुम हर चीज को काबू में रखने की कोशिश करते रहते हो और यही तुम्हें बेचैन कर देता है। आज की रात मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समझो। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तुम कभी सच्ची नींद नहीं पा सकते। नींद का अर्थ केवल शरीर का आराम नहीं है। नींद का असली अर्थ है आत्मा का समर्पण। जब तुम पूरी तरह से छोड़ देते हो, पूरी तरह से ढीले पड़ जाते हो, तभी ब्रह्मांड का द्वार तुम्हारे भीतर खुलता है और उसी क्षण से तुम्हारी नींद साधारण नहीं रहती, दिव्य हो जाती है। जैसे ही तुम लेटो, बस इतना कहना पर्याप्त है, मैं सब छोड़ता हूं, मैं अपने डर छोड़ता हूं, मैं अपने संदेह छोड़ता हूं, मैं अपने मन के शोर को छोड़ता हूं, मैं उस पकड़ को भी छोड़ता हूं जिसे मैं अपने जीवन पर जमाए बैठा हूं। क्योंकि तुमने देखा होगा, तेज हवा में वही पेड़ टूटता है जो कठोर होता है, और वही बच जाता है जो झुकना जानता है। जो झुकते हैं वही अस्तित्व के साथ बहते हैं, जो झुकते हैं वही सुरक्षित रहते हैं, जो झुकते हैं वही शांत रहते हैं। एक बार तुमने भीतर छोड़ना सीख लिया, तुम देखोगे कि तुम्हारा सांस धीरे धीरे प्रार्थना बन गया है। तुमने भजन सुनने की कोशिश की होगी, मंत्र का जाप किया होगा, प्रार्थनाएं कही होंगी, पर तुमने कभी अपनी सांस को सुना है? हर सांस एक प्रार्थना है। अगर तुम उसे सुनना सीख लो तो जब तुम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हें स्पर्श कर रहा है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो लगता है कि तुम अपना बोझ उसे लौटा रहे हो। जब सांस प्रार्थना बन जाती है तब नींद भी ध्यान बन जाती है। फिर सपनों में भी उपद्रव नहीं होता, बल्कि सपने संदेश बन जाते हैं। तुमने नोट किया होगा, कुछ सपने तुम्हें रात भर परेशान करते हैं और कुछ सपने तुम्हें गहरे भीतर तक छू जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपने दो तरह के होते हैं, मन के सपने और आत्मा के सपने। मन के सपने उलझने पैदा करते हैं, आत्मा के सपने जगाते हैं। और जब तुम प्रार्थना में सोते हो, परम विश्वास के साथ सोते हो, पूरी तरह समर्पण में सोते हो, तब आत्मा सपनों के माध्यम से बोलने लगती है। तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा की लहरें चल रही हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। और रात्रि वह समय है जब ये प्रकाश की तरंगे सबसे स्पष्ट होती हैं। तुम लेटे हो और तुम्हारे आसपास अनगिनत अदृश्य किरणें घूम रही हैं, दिव्य बुद्धि से भरी हुई। तुम सोचते हो कि तुम अकेले सो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे भीतर के बोझ को धीरे धीरे घोल रहा है। जब तुम सोते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। तुम दिन में दौड़ते हो और रात को अस्तित्व तुम्हारे लिए दौड़ता है। यही कारण है कि सुबह उठकर कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, हल्के हो गए हो, जैसे कोई पुराना घाव भर गया हो। तुम सोचते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, और वास्तव में तुमने कुछ नहीं किया। क्योंकि जो चमत्कार होते हैं वे मौन में होते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो तब शक्ति उठती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक गुप्त मार्ग है। उसी मार्ग से तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है। ऐसा नहीं कि तुम प्रयास करते हो और शक्ति आती है, नहीं, तुम छोड़ते हो और शक्ति आती है। तुम शांत होते हो और कृपा बरसती है। तुम रुकते हो और जीवन बहने लगता है। तुमने देखा होगा, सागर में जब लहरें तेज होती हैं तब नाव डगमगाती है, लेकिन गहरे भीतर सागर हमेशा शांत होता है। तुम्हारा मन लहरों जैसा है,
जो ऊपर उथल पुथल में है। तुम्हारी आत्मा सागर की गहराई है जो हमेशा शांत है। रात वो पल है जब तुम ऊपर से नीचे उतर सकते हो, सतह से गहराई तक, मन से आत्मा तक। आज की रात बस इतना करो, जब तुम लेटो तो ऐसा महसूस करो कि तुम किसी अदृश्य प्रकाश से घिरे हो, जैसे नर्म सुनहरी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल गई है। यह कल्पना नहीं है, यह वास्तविक है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने हमेशा अंधेरे को देखा, रोशनी को नहीं, क्योंकि मन अंधकार को ही पकड़ता है, चेतना प्रकाश को पहचानती है। और जब तुम उस रोशनी को महसूस करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा बोझ अपने आप उतर गया, शरीर हल्का हो गया, आंखें बिना प्रयास बंद होने लगी, मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अब तुमने समर्पण का पहला कदम रख दिया है, सबसे कठिन पर सबसे सरल। तुम जितना दुनिया को पकड़ोगे उतना ही टूटोगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना ही खिलोगे। रात फूल की तरह है, धीरे धीरे खुलने दो खुद को। कोई प्रयास मत करो, केवल मौन में गिर जाओ, सांस को महसूस करो, भीतर की धड़कन को सुनो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व किसी गहरी ताल, किसी पवित्र लय, किसी अनसुनी संगीत में समा रहा है। यही ताल, यही लय, यही आवृत्ति ईश्वरीय आवृत्ति है। यह आवाज नहीं है, यह धुन नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, यह एक अनुभूति है। जैसे तुम किसी अनजान किनारे पर खड़े हो और अचानक एक हवा का झोंका तुम्हें छू ले। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, पर तुम उसे महसूस कर सकते हो। यही ईश्वर की उपस्थिति है, अनजानी, अदृश्य, पर गहराई में उतरकर महसूस हो जाने वाली। अभी तुम बस इसी मौन में रहो, दुनिया से उतरो, अपने भीतर जाओ। रात के अंधेरे में मत डरो, अंधेरा भी ईश्वर का एक रूप है। और अगर तुमने अंधेरे को अपनाना सीख लिया तो तुम्हें रोशनी का द्वार मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है, बस तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है। शांत हो जाओ, बस इतना कि तुम्हारा मन अपनी पकड़ ढीली कर दे, और तभी तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां नींद प्रार्थना बन जाती है और प्रार्थना अस्तित्व बन जाती है। तुमने कभी अपनी सांस को सचमुच महसूस किया है? नहीं, तुमने उसे सिर्फ उपयोग किया है, जिया नहीं है। सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह जीवन का गुप्त द्वार है। जब तुम गहरी रात में लेटे होते हो और चुपचाप सांस आती जाती रहती है, तब तुम देख सकते हो कि हर सांस एक संदेश लेकर आती है। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, पर फिर भी एक अदृश्य धुन बहती रहती है। और अगर तुम थोड़ी देर उसके साथ बहो तो लगेगा कि यह सांस तुम्हारी नहीं है, कोई और इसे तुम्हारे भीतर बहा रहा है। यही वह क्षण है जब सांस प्रार्थना में बदलनी शुरू होती है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि तुम शब्द बोलो, प्रार्थना का अर्थ है कि तुम भीतर से खाली हो जाओ, अपने अस्तित्व को खुला छोड़ दो और जीवन को अपने भीतर प्रवेश करने दो। सांस को देखते हुए तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे शांत हो रहे हो। विचार धीमे पड़ने लगते हैं, जैसे किसी ने उनके पांव में भार बांध दिया हो। मन दौड़ना चाहता है पर वह दौड़ नहीं पाता। तुम बस देखते हो, और देखने के भीतर ही एक चमत्कार छिपा हुआ है। जब सांस प्रार्थना बनती है तब तुम्हारे सपने भी साधारण नहीं रहते। फिर सपनों का जन्म मन से नहीं, किसी और गहराई से होने लगता है। तुमने कभी सोचा होगा कि कुछ रातें तुम्हें अनजानी बातें दिखाती हैं, जैसे कोई चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हो, जैसे कोई संदेश दे रहा हो, लेकिन तुम सुबह उठकर उसे भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस गहराई को नहीं समझ पाता। सपनों की दो दुनिया होती है। एक दुनिया मन की है, जहां दिन की चीजें रात में दोहराई जाती हैं। जो देखा, जो सोचा, जो चाहा, जो डर था, सब मन रात में उलझन बनकर फिर सामने आ जाता है। पर दूसरी दुनिया वो बहुत दुर्लभ है। वो दुनिया आत्मा की है। वहां से आने वाले सपने संदेश होते हैं। वे किसी भविष्य का संकेत होते हैं, किसी परिवर्तन का द्वार होते हैं। वहां से आने वाली छवियां खाली नहीं होती, उनमें ऊर्जा होती है, कंपन होता है। जब तुम समर्पण में सोते हो, जब सांस प्रार्थना बन जाती है, तब तुम्हारे सपने भविष्य की ध्वनि बन जाते हैं। तुम्हें संकेत मिलते हैं, तुम्हें राह दिखाई देती है,
तुम अपने भीतर एक ऐसी बुद्धि महसूस करते हो जो तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम्हें संभाल रही है। यही दिव्य बुद्धि है। कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, यह सिर्फ अनुभव है। और रात्रि में यह अनुभव सबसे स्पष्ट होता है। रात के अंधेरे में ईश्वर छिपा हुआ है। दिन में तुम उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि दिन तुम्हें बाहर की तरफ खींचता है। लोग, काम, शोर, इच्छाएं सब तुम्हें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन रात तुम्हें भीतर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें अपने हृदय में बुला रहा हो। जब तुम उस बुलावे को सुनते हो तब तुम अपने चारों तरफ एक अलग तरह की रोशनी देख सकते हो। ये रोशनी आंखों से नहीं दिखती, ये हृदय से दिखाई देती है। तुम लेटे हो और तुम्हारे चारों तरफ प्रकाश की अनेकों तरंगे घूम रही है, नर्म, कोमल, हल्की। वे बोल नहीं रही है पर तुम उन्हें सुन सकते हो। ये सुनना कान से नहीं होता, ये भीतर की गहराई से होता है। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं है, ये हमेशा से था, बस तुम दिन भर इतने व्यस्त रहते हो कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते। अब जब तुम रात्रि की गोद में हो, अब वह प्रकाश तुम्हें छू सकता है। इस प्रकाश के भीतर एक अनोखी बुद्धि छिपी है, ऐसी बुद्धि जो तुम्हारे प्रयासों से नहीं आती। तुमने कितनी किताबें पढ़ ली, कितनी बातें सीख ली, पर फिर भी भीतर शांति नहीं आई। शांति प्रयास से नहीं आती, समर्पण से आती है। और समर्पण वही सीख पाता है जो मौन को स्वीकार कर लेता है। मौन कठिन लगता है क्योंकि मन हमेशा शोर चाहता है। मन चाहता है कि कुछ चलता रहे, सोच चले, चिंता चले, कल्पनाएं चले। मन को खालीपन से डर लगता है, पर वही खालीपन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाता है। रात्रि वह समय है जब तुम मन से उतरकर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। और जैसे ही तुम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हो, तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हें संभाल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। जब तुम सोते हो, तुम आराम करते हो, मगर अस्तित्व जागता है। वह तुम्हारे भीतर के जख्मों को भरता है, तुम्हारी थकावट को पिघलाता है, तुम्हारे बोझ को हल्का करता है। तुम कभी कभी सुबह उठकर महसूस करते हो कि तुम बदल गए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि यह परिवर्तन कब हुआ। यह परिवर्तन उसी मौन की रात में हुआ था जब तुमने अपने आप को छोड़ दिया था। रात में जो मौन काम करता है वह दिन के 1000 प्रयासों से भी अधिक गहरा होता है। मौन ही शक्ति है। तुम जितने शांत होते हो उतने ही शक्तिशाली हो जाते हो। शक्ति शोर से नहीं आती, शोर सिर्फ भ्रम देता है। असली शक्ति उस क्षण आती है जब तुम भीतर उतर जाते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, एक नई लहर उठने लगती है। ये लहर भीतर से आती है, बहुत नर्म, बहुत गहरी। ये लहर तुम्हें उठाती नहीं बल्कि तुम्हें नीचे ले जाती है, तुम्हारी गहराई में। और उसी गहराई में तुम्हें अपना असली घर मिलता है। लोग अपने घरों की 4 दीवारियां बदलते रहते हैं, पर असली घर तो भीतर है। वही शांति है, वही करुणा है, वही प्रेम है। जब यह लहर उठती है तब तुम हल्के होने लगते हो। विचार दूर जाने लगते हैं, जैसे कोई धुंध हट रही हो, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। और फिर तुम देखते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले कभी थे ही नहीं। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब जब तुम इस प्रकाश के बीच लेटे हो, तुम्हें महसूस होगा कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम्हारी सांस बदल रही है, तुम्हारी धड़कन बदल रही है, तुम्हारे भीतर एक नई लय जन्म ले रही है, बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत गहरी। यही लय तुम्हें ईश्वरीय आवृत्ति से जोड़ती है। यह संगीत अनसुना है, पर हर रात यही संगीत बजता है। बस सुनने वाला चाहिए। तुम सुनो, बस सुनो। और जैसे जैसे तुम सुनोगे, तुम्हारे भीतर जागरण की एक छोटी सी चिंगारी जन्म लेगी। यही चिंगारी धीरे धीरे अग्नि बन जाती है। तुम कल वही नहीं रहोगे जो आज हो। रात तुम्हें बदल देगी, क्योंकि रात बहुत दयालु है। वह तुम्हें बिना शर्त अपनाती है। तुम्हारे दोष, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां उसे नहीं रोक सकती। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की गहराई स्वयं खुलने लगी है। तुम किसी चमत्कार की खोज में नहीं हो, पर चमत्कार अपने आप घटित होंगे।
क्योंकि मौन में ही चमत्कार जन्म लेते हैं। अब तुम बस अपने भीतर डूबते जाओ, सबको छोड़ दो, सब बोझ उतार दो, और फिर देखो कैसे रात तुम्हें अपने आलोक में घेर लेती है, कैसे मौन तुम्हें अपने भीतर समा लेता है, कैसे तुम धीरे धीरे अनदेखी दुनिया में प्रवेश करने लगते हो, और इसी प्रवेश के साथ तुम ईश्वरीय आवृत्ति को छूने लगते हो। एक ऐसी तरंग जो शब्दों में नहीं आती, केवल अनुभव में उतरती है। रात का मौन एक साधारण मौन नहीं होता, यह वह मौन है जिसमें आकाश सांस लेता है, पृथ्वी विश्राम करती है और तुम्हारा भीतर का संसार जागना शुरू करता है। तुमने कभी सोचा है, दिन भर तुम सक्रिय रहते हो, इधर उधर भागते हो, बोलते हो, सोचते हो, करते रहते हो, लेकिन रात कुछ और ही है। यह तुम्हें पुकारती है कि रुको, ठहरो और अपनी परछाई को देखो। दिन में तुम दूसरों को देखते हो, रात तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। जब तुम मौन में डूबते हो तब एक अद्भुत परिवर्तन भीतर घटता है। तुम पाओगे कि जैसे ही विचारों का शोर हल्का होता है, एक नई ऊर्जा उठने लगती है। ये ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, पर मन के शोर ने उसे ढक रखा था। मन बादलों की तरह है और चेतना सूर्य की तरह। बादल जितने भी घने हों, सूर्य छुपता नहीं है, बस दिखाई नहीं देता। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य अपना स्वभाव प्रकट कर देता है। उसी तरह तुम्हारा मौन तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को प्रकट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी चेतना काम कर रही है। तुम्हारे भीतर का सूक्ष्म शरीर अपने घावों को भर रहा है। तुमने दिन भर जो तनाव जमा किया, जो चोटें इकट्ठी की, जो भय तुम्हारी नसों में उतरा, उन्हें मौन रात धीरे धीरे पिघला रही है। तुम कुछ नहीं करते, तुम सो जाते हो और अस्तित्व तुम्हारे लिए काम करता है। कितनी दया है इसमें। तुम प्रयास भी नहीं करते और तुम्हें बदलने के लिए कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर उतर आती है। जब ये परिवर्तन होने लगता है, तब तुम महसूस करते हो कि भीतर एक हल्की सी लहर उठ रही है, बहुत ही कोमल, जैसे किसी ने तुम्हें प्रेम से छुआ हो। यही आंतरिक उत्थान है। यह उत्थान अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे पौधा मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है और एक दिन अचानक कॉम्पल दिखाई देने लगती है। तुम उसे बढ़ते हुए नहीं देखते, पर वो बढ़ता रहता है। तुम बिना जाने बदलते जा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ये उठान होता है, इसे ही अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह मेहनत का फल नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, ये किसी अभ्यास या अभ्यासों का परिणाम नहीं है। अनुग्रह तो बरसता है जब तुम मौन में उतरते हो, जब तुम समर्पण में गिरते हो। अनुग्रह तब आता है जब तुम अपने आप को छोड़ देते हो। इसमें तुम कुछ करते नहीं, बस तुम करते नहीं, यही तुम करते हो। इसी न करने में वह शक्ति उतरती है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है। तुमने हमेशा चमत्कारों को बाहर खोजा है, पर चमत्कार भीतर होते हैं। तुम किसी ज्योतिर्मय दृश्य की तलाश में रहे, पर असली ज्योति तो तुम्हारे अपने भीतर है। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब एक गुप्त द्वार खुलने लगता है, मौन का द्वार। इसी मौन से अनुग्रह उतरता है और यह अनुग्रह तुम्हें रूपांतरित करता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है, वैसे ही तुम अपनी थकान, अपना बोझ, अपना अतीत छोड़ने लगते हो। रात का मौन तुम्हें भीतर बुलाता है, और जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि भीतर एक और विश्व है, बहुत शांत, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल। वहां कोई शोर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, वहां शांति के अलावा कुछ नहीं है। और यही वह स्थान है जहां तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। यहां तुम्हारा मन पिघल जाता है और आत्मा मुखर हो जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जैसे एक लहर ने तुम्हारे अस्तित्व को घेर लिया है। यह लहर किसी समुद्र की लहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उठी है चेतना की लहर। यह तुम्हें बहा नहीं ले जाती, यह तुम्हें स्थिर करती है। यह तुम्हें ऊपर नहीं ले जाती, यह तुम्हें भीतर ले जाती है।